जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। इससे क्या फायदा है आम जनता को? आम जनता को फायदा नहीं, सरकार को फायदा होगा कि जहाँ कितना कौन जाति का कितना आबादी है नहीं है। इसका कारण है कि जब जातीय जनगणना नहीं है तब तो पूरा बिहार जातीय में बढ़ चुका है, और जब जातीय जनगणना हो जाएगा तो जिसका 1% पॉपुलेशन है उसको कहीं भी अधिकार नहीं मिलेगा। जरूर होना चाहिए, जरूर। होना चाहिए तो उसका फायदा क्या है? फ़ायदा यह है कि किस जाति को उसके अनुपात में कितना सरकारी लाभ मिलेगा, इसके लिए वो ज़रूरी है कि जातीय जनगणना हो। जातीय जनगणना को लेकर बिहार की सियासत में लगातार बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर एक साथ नजर आ रहे हैं। दोनों का कहना है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि जातीय जनगणना नहीं होगी। राज्य सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना करवाना चाहती है तो केंद्र सरकार ने कहा है कि करवा लिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव दोनों की मांग है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसको लेकर ऑल पार्टी मीटिंग भी बहुत जल्द बुलाने की बात नीतीश कुमार ने कही है। लेकिन क्या राजधानी पटना की जनता क्या चाहती है, वो जातीय जनगणना चाहती है या नहीं चाहती है, यही बात जानने के लिए आज हम राजधानी की सड़कों पर निकले हैं और लोगों से जानेंगे कि क्या जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। इससे क्या फायदा है आम जनता को? आम जनता को फायदा नहीं, सरकार को फायदा होगा कि जहाँ कितना कौन जाति का कितना आबादी है नहीं है। हाँ, जातीय जनगणना होना चाहिए। क्या लगता है आपको, जातीय जनगणना होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। क्यों, उससे क्या फायदा है? फायदा है ना, पता चल जाएगा ना जहाँ कितना है नहीं है। है ना? हाँ। क्या लगता है आपको, बुजुर्ग हैं, जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा? अच्छा है, होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, क्या फायदा होगा उससे? फायदा सब पता लग जाएगा ये कितना कौन जाति है और क्या है। जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसका कारण है कि जब जातीय जनगणना नहीं है तब तो पूरा बिहार जातीय में बढ़ चुका है, और जब जातीय जनगणना हो जाएगा तो जिसका 1% पॉपुलेशन है उसको कहीं भी अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको कौन पूछता है, कौन पूछेगा। वोट का राजनीति है, जिसका जाति ज़्यादा है उस जाति के आधार पर टिकट दिया जा रहा है, जाति के आधार पर उसको नेता बनाया जा रहा है। इसलिए हमारे आधार पर जातीय जनगणना अच्छा नहीं है, बहुत गलत है। और बात नहीं है, जाति गणना होना चाहिए। अच्छा, जनगणना से क्या फायदा होगा? जातीय जनगणना से वही है, वो सब अलग अलग कास्ट का पता चलेगा कि कौन कितना है। नहीं तो उससे फायदा क्या होगा? फायदा वही है, कितना है क्या है वैसे पता चलना चाहिए। पता चलना चाहिए ना। है ना? ठीक है। जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? करिएगा तो बढ़िया बात है, सबको पता चलेगा कि हमको जाति कितना है, फलना जाति कितना है, सब पता चलेगा ना सर। है। अच्छा, ये बताइए कि उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि पूरे जनता को पता चलेगा कि मेरा समाज इतना है ना? है। पता चलने से नहीं ना, मतलब कि समाज के लिए, उससे समाज को फायदा क्या होना चाहिए उससे? उससे फायदा ये होना चाहिए कि मेरा जाति को इतना आदमी है तो इतना मैं क्या सरकार से मांग सकता हूँ। जाति पर सरकार देगा ना, कैच भी देगा कि हमको जाति गरीब है तो हमको इंदिरा आवास चाहिए, गली कुची चाहिए, चापाकल नहीं जगह जगह पर, ये सब चाहिए। जाति प्रमाण पत्र बनेगा तो ये देगा ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमको तो जाति जनगणना होगा तो अच्छा बात रहेगा। ये क्यों होना चाहिए? होना चाहिए, वो अच्छा के लिए ना होता है। तब फायदा क्या होगा उससे? उससे फ़ायदा होता है से चापाकल मिलेगा, अति इंदिरा आवास मिलेगा, वो समय अति अच्छा होता है। ऐसे नहीं तो नहीं होगा तो वो सब मिलबे नहीं करेगा। जातीय जनगणना कौन जी उनका समझ से समझ बात हो रहा बा। कौन जाति के कितना लोग हैं इसकी गिनती होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कर लीजिए, होना चाहिए। कर लीजिए। इससे फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। अब तो जो गिनेगा अब क्या फायदा करेगा नहीं फायदा करेगा वही ना बताएगा। हम लोग तो भाई अनपढ़ गंवार हैं, तो हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा। तो जातीय गिनना भी तो गिन लीजिए, नहीं गिनना है मत गिनिए। जाति जनगणना तो होना ही चाहिए। इससे होगा जो सबका अपना अधिकार पता चलेगा, जो कौन सा किसका कितना जनसंख्या है।
कौन पिछड़ा है कौन नहीं पिछड़ा है, कौन फॉरवर्ड कौन बैकवर्ड है, तो उसका अपना अधिकार पता चल ही जाएगा ना। जो जाति जनगणना बहुत दिन से नहीं हुआ है, जो पहले का जनसंख्या था, अभी जनसंख्या के अनुसार भी बहुत अंतर हो चुका है। बीजेपी कह रही है कि नहीं होना चाहिए। बीजेपी कह रही है नहीं होना चाहिए तो उनका अथी है, लेकिन हम लोग के अनुसार तो होना ही चाहिए ना। जो पब्लिक का मांग है वो तो होना चाहिए। अब बीजेपी क्या कर रही है नहीं कर रही है, उसका क्या घटा नुकसान है तो वही जानते होंगे। होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, अगर होना चाहिए तो उससे फ़ायदा क्या है? उसको फ़ायदा तो जातीय जनगणना उतना तो हमको पता नहीं है, कुछ उसके बारे में बताइएगा तब हमको भी समझ में आएगा इसमें फ़ायदा क्या है। जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आर्थिक अथी होना चाहिए, समझे ना। जातीय जनगणना नहीं होना आर्थिक जनगणना होना चाहिए, चाहिए। जातीय नहीं। जातीय नहीं होना चाहिए। अच्छा, उससे नुकसान क्या होगा? अब नुकसान पहले लोगों को रोटी चाहिए ना, हाँ। जाति से क्या लेना देना है। पहले रोटी चाहिए, पेट भरना चाहिए, रोजगार चाहिए। जातीय जनगणना से क्या फायदा है? आप तो बांट रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति को बांट रहे हैं। नहीं ना, यही बात। जात पात क्या होता है हैं? इसी का रोटी तो लोग सेक रहा है, इसी का रोटी सेक रहा है ना कि हमार जाति कितना है तो हमार वोट होए, हमरा इतना ये हो। इससे नहीं ना होगा। यहाँ विद्वानों का देश है, विद्वान लोगों को आना चाहिए। जाति से क्या हो रही है? ये तो बेफालतू की बातें हैं। जातीय जनगणना, आर्थिक जनगणना हो, जब सबका मान बराबर है, एक तरफ जातीय मिथ्या टूट रहा है तो दूसरा तरफ ही जोड़ जाड़, ये पब्लिक को मूर्ख बनाने का ये से दूसरा कोई बात नहीं है। एकदम बांटने का कोशिश हो रहा है। जरूर होना चाहिए, जरूर। फ़ायदा यह है कि किस जाति को उसके अनुपात में कितना सरकारी लाभ मिलेगा, इसके लिए वो ज़रूरी है कि जातीय जनगणना हो। हाँ, सरकारी लाभ मिलना चाहिए। जी, उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए सत्ता में, राजनीति में, आर्थिक क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में संख्या अनुपात के आधार पर उन लोगों को ये होना चाहिए। तो आपने सुना, कई लोगों का अपना अपना विचार है। कई लोगों का कहना है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो कई लोग ऐसे भी दिखे जिनका कहना है कि जाति पाति से अलग हटकर आर्थिक जनगणना होना चाहिए। इस तरह की बातें भी कुछ लोगों ने कही है। कुछ लोगों का कहना है कि जनगणना होनी चाहिए, इससे पता चलेगा कि किसकी कितनी जाति है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर जनगणना होनी चाहिए। और भी अपडेट्स देंगे हम इस इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।